कक्षा 10 पंचम पाठ है। जननी तुल्य वत्सला। जननी का तुल्य वत्सला समान वात्सल्य। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ है महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इति यतः ग्रहीतः। प्रस्तुत ये पाठ महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, ग्रहित है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। यह कथा सभी प्राणियों के प्रति समदृष्टि भावनां समान रूप से एक समान भावना को प्रबोधयति जगाती है। यह कथा सभी प्राणियों के प्रति एक समान भावना को जगाती है। अस्या अभीप्सित अर्थो अस्ति। इस कथा के द्वारा चाहा गया अर्थ है यत् कि समाजे विद्यमानान् दुर्लभान् प्राणीन् प्रत्यपि मातुवात्सल्यं प्रकर्षणेव भवति। इस कथा के द्वारा चाहा गया अर्थ है कि समाज में विद्यमान दुर्लभ प्राणियों के दुर्लभ लोगों के प्रति मातु यानी माता का वात्सल्यम प्रकर्षणेव भवति। माता का वात्सल्य कुछ अधिक ही होता है, माता का वात्सल्य कुछ प्रगाढ़ होता है। कश्चित् कृषकः, पाठ शुरू होता है। कश्चित् कृषकः बलिवरदाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्न आसीत्। कश्चित् यानी कोई, कृषक यानी किसान, बलिवरदाभ्याम अपने दो बैलों के से खेत कर्षणम खेत की जुताई कुर्वन्न आसीत् कर रहा था। यानी कोई किसान अपने दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्लभ। तयो बलिवर्दयो उन दो बैलों में एक शरीरेण एक शरीर से दुर्लभ जवेन गंतुम असक्त च आसीत। च यानी और, उन दोनों बैलों में एक शरीर से दुर्लभ और जवेन गंतुम यानी तीव्र जाने में असक्त आसीत था। उन दोनों बैलों में से एक बैल दुर्लभ था और तीव्र जाने में असमर्थ था। अतः कृषक तम दुर्लभम वृषभ तोदनेन नूदन अवर्तत। इसीलिए कृषक यानी किसान तम यानी उस दुर्लभ बैल को तोदनेन यानी प्रताड़ित करता हुआ, कष्ट देता हुआ, नूदन अवर्तत हाका करता था। स ऋषभ दे रखा है, वृषभ होगा। स वृषभ हलम उड्वा गंतुम असक्त क्षेत्रे पपात। वह बैल हलम उड्वा हल को ढोकर के गंतुम जाने में असमर्थ होता हुआ क्षेत्रे पपात क्षेत्र में गिर जाता है। क्रुदय कृषिवलय तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। क्रुदय यानी क्रोधित हुआ, कृषिवलय कृषक किसान, तम उत्थापयितुम उसे उठाने के लिए बहुवारम अनेक बार प्रयत्नम अकरोत् अनेक बार प्रयत्न करता है। तथापि फिर भी वृषय न उत्थित यानी न धन उत्थित है। फिर भी वह वृषय यानी बैल न उत्थित नहीं उठता है। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वे धेनूनां मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। भूमि पर पतितम यानी गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को देख कर के, सर्वधेनूनां मातु सभी धेनुओं की माता, सुरभि नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन सभी धेनुओं की माता, सभी गायों की माता सुरभि के दोनों आँखों में आंसू आ गए। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुरभे की इमाम अवस्थाम इस अवस्था को दृष्टवा देख करके, सुराधिपय देवताओं का राजा इंद्र ताम अपृछत उनसे पूछा, अयि सुभे हे सुरभि किम एवं रोदिसी क्यों इस प्रकार रो रही हो। उच्चताम कहो बताओ, इति ऐसा साच है। और वह सुरभि बोली, विनिपातो न वै कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप। अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। त्रिदशाधिप हे देवेंद्र, त्रिदशाधिप किसको कहा गया है? देवराज इंद्र को कहा गया है। हे त्रिदशाधिप, हे देवेंद्र, विनिपातो कश्चिद विनिपातो व न दृश्यते। कश्चिद विनिपातो यानी कि तुम्हारे द्वारा, कश्चिद यानी किसी का या कोई भी, विनिपातो गिरा हुआ, न दृश्यते नहीं देखा गया है।
यानी कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारा कोई भी गिरा हुआ नहीं देता है, तुम्हारा कोई भी गिरा हुआ दिखाई नहीं देता है। अहम तु पुत्रम सोचामी, मैं तो पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ। हे कौशिक, हे देवेंद्र, तेन रोदिमी, इसीलिए उसे ही रो रही हूँ। तेन रोदिमी, उसे रो रही हूँ। हे इंद्र, उसे रो रही हूँ, यानी कि तुम्हारे द्वारा कोई भी गिरा हुआ नहीं, कोई भी गिरा हुआ दिखाई नहीं देता। मैं तो पुत्र का शोक कर रही हूँ और उसे ही हे इंद्र रो रही हूँ। भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि। भो वासव भो वासव, हे वासव, वासव का मीन्स होता है इंद्र। हे इंद्र, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीनता को, दैन्य यानी दीनता को, दृष्टवा देख करके, अहम यानी मैं, रोदिमी रोती हूँ, पुत्र की दीनता को देख कर मैं रोती हूँ। स दीन इति, वह दीन है ऐसा, जाननपि कृषक तम बहुधा पीड़यति, वह दीन है ऐसा जाननपि, जानते हुए भी, कृषक किसान, तम यानी उसे, बहुधा यानी अनेक प्रकार से, अनेक बार, पीड़यति पीड़ा देता है, पीड़ित करता है। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, स वह कृच्छ्रेण यानी कठिनाई से, भारम उद्वहति भार को ढोता है, भार को ढोता है, वह कठिनाई से भार को ढोता है। इतरम इव धुरम वोडुम स न शक्नोति, इतरम यानी दूसरे के, इव यानी समान, दूसरे के समान, धुरम वोडुम, धुरम वोडुम यानी कि धुर, जो जूड़ा होता है, धुरम का मीन्स होता है जूड़ा, जूड़े को, वोडुम यानी सहन करने में, ढोने में, दूसरे के समान जूड़े को ढोने में, स न शक्नोति वह समर्थ नहीं है, यानी कि दूसरे बैलों के समान वह जूड़े को, जो कंधे के ऊपर, बैलों के कंधे के ऊपर जो रखा जाता है ना, उस जुए को यानी जूड़े को ढोने में समर्थ नहीं है, नहीं है। एतत् भवान पश्यति, यह आप देखते हैं न, एतत् भवान पश्यति न, ऐसा आप देखते हैं नहीं, यानी कि आप ऐसा, क्या आप यह नहीं देख रहे हो, या आप ऐसा नहीं देखते हैं। इति ऐसा, प्रत्युचत ऐसा उस सुरभि ने जवाब दिया, ऐसा उस सुरभि ने प्रत्युत्तर दिया। आगे, भद्रे नूनम, भद्रे, हे भद्रे, नूनम निश्चित रूप से, हाँ मैं निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु वत्सुवपि वत्सवपि तव अस्मिनेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। ये सहस्राधिकेषु, अब इंद्र फिर कहता है, सहस्राधिकेषु हजारों से, हजारों पुत्रों के, सहस्राधिकेषु हजारों से अधिक, यानी कि हजारों पुत्रों के होते हुए भी, तव यानी सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि, हजारों पुत्रों से अधिक होते हुए भी, तव यानी तुम, अस्मिनेव इसी पर ही, एतादृशम इस प्रकार का, वात्सल्यम कथम वात्सल्य क्यों है, यानी कि तुम्हारे हजारों पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारा इसके ऊपर ऐसा वात्सल्य कैसे है या क्यों है। इति ऐसा इंद्रेण पृष्ठा, इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर, सुरभि प्रत्योचत सुरभि ने जवाब दिया, सुरभि ने जवाब दिया, यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र मम समम एव मे, दीनस्य तु सुतः शक्र पुत्रस्या अभ्यधिका कृपा। अर्थात शक्र अन्वय है इसका, शक्र यदि मैं पुत्र सहस्रम, यदि मैं पुत्र सहस्रम, तर्हि अपने मन से लगाएंगे, सर्वत्र, सर्वत्र में, समम में, सर्वत्र में सुतः, सर्वत्र में सुतः, समम में तु दीनस्य पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा भवति। अर्थात हे देवेंद्र, हे देवेंद्र, यदि मैं पुत्र सहस्र से, यदि मेरे पुत्र, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, तब भी
सभी से, तब भी, सर्वत्र में, सभी में मेरा वात्सल्यम, वात्सल्य प्रेम सममेव समान ही है। यानी कि यदि हे देवेंद्र, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं तब भी मेरा सभी में वात्सल्य सममेव समान ही है। यानी समान भाव ही है, वात्सल्य का समान भाव ही है। फिर भी, दीनस्य यानी दीन में, फिर भी दीनस्य सुतः, फिर भी दीन पुत्र में, दीन पुत्र के प्रति पुत्रस्य अब अभी अध्यका अभ्यधिका कृपा, फिर भी दीन पुत्र के प्रति मैं यानी मेरी जो कृपा है, मेरी जो कृपा अभ्यधिका अधिक कृपा होती है। यानी कि फिर भी दीन पुत्र के प्रति मेरी अधिक कृपा होती है। हे देवेंद्र, यदि मेरे सहस्र पुत्र हैं तो भी मैं उन सभी में समान मेरा स्नेह का भाव है। फिर भी, दीनस्य सुतः, दीन पुत्र के प्रति अभ्यधिका कृपा, अधिक कृपा होती है। माता की दीन पुत्र के प्रति अधिक कृपा होती है। बहुन्य अपत्यानि में संततीति सत्यम, बहुन्य अपत्यानि मेरे बहुत संतान है, सत्यम इति ऐसा सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना अनुभवामि, तथापि फिर भी अहम मैं एतस्मिन् इस पुत्र में विशिष्य यानी विशेषकर आत्मवेदना अनुभवामि, अपने आप को कष्ट का अनुभव कर रही हूँ। यानी फिर भी यहाँ शुरू से देखते हैं, बहुनी अपत्यानि में संतति इति सत्यम, मेरे बहुत से पुत्र हैं, यह सत्य है। फिर भी, तथापि फिर भी अहम एतस्मिन् पुत्रे, फिर भी मैं इस पुत्र में विशिष्य यानी विशेषकर आत्मवेदना अनुभवामि, आत्मवेदना यानी आत्म कष्ट यानी अपने कष्ट का अनुभव, कष्ट का अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्लभ है। यतो ही क्योंकि अयम यानी यह अन्येभ्यो अन्य पुत्रों से दुर्लभ है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एवं, सर्वेषु अपत्येषु सभी संतानों में जननी माता तुल्य वत्सला एवं एक समान वात्सल्य वाली होती है। यानी कि सभी पुत्रों में जननी एक समान वात्सल्य करती है, सभी पुत्रों के साथ एक समान स्नेह करती है। तथापि फिर भी दुर्लभे सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव इति, तथापि फिर भी दुर्लभे यानी दुर्लभ सुते पुत्र में माता की अभ्यधिका अत्यधिक कृपा सहज एवं इति स्वभाव से ही होती है। यानी कि फिर भी दुर्लभ पुत्र के प्रति माता की अत्यधिक कृपा स्वभाव से ही होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृंसं विस्मितस्य आखंडलस्यापि हृदयम अद्रवित, सुरभि वचनम, सुरभि के वचन को श्रुत्वा सुनकर के भृंसम विस्मय से आखंडलस्य अपि, विस्मय भृंसम यानी अत्यधिक, विस्मय से अत्यधिक आश्चर्यचकित, आखंडलस्य अपि इंद्र का भी आखंडलस्य यानी इंद्र का भी हृदयम अद्रवित, हृदय भी द्रवित हो गया। यानी कि सुरभि के वचन सुनकर के अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया। स च ताम एवं सांत्वयत, स च और वह, ताम यानी उस सुरभि को एवं सांत्वयत इस प्रकार सांत्वना देता है। सांत्वना दी कि गच्छ वत्से, हे वत्से, हे पुत्री जाओ, सर्वं भद्रम जायेत, सब कुछ अच्छा ही होगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघर्वैश्च सह प्रतिवर्ष समजायत। अचिरादेव यानी कि शीघ्र ही चंडवातेन यानी तीव्र वायु, मेघर्वैश्च यानी और, मेघर्वई बादलों के गर्जन से, के सह यानी साथ, प्रवर्षत समझायत वर्षा होने लगी। यानी कि
जल्दी ही यानी शीघ्र ही, अत्यधिक यानी तीव्र तीव्र वायु के साथ, तीव्र वायु और मेघ के साथ वर्षा होने लगी। लोकानां पश्यताम एवं सर्वत्र जलोपलवः संजातः। लोकानां पश्यताम लोगों के देखते ही देखते, सर्वत्र सभी जगह, जलोपलवः संजातः जलोपलव यानी जल का संकट, संजातः हो गया यानी जल ही जल हो गया। कृषक हर्षिता हर्षित हर्ष अतिरेकेण कर्षणं विमुख सन् वृषभो नीत्वा गृहम् अगात। कृषक किसान, और किसान हर्ष अतिरेकेण अत्यधिक हर्षित होकर के, अत्यधिक प्रसन्न होकर के कर्षण विमुख है सन, खेत को जोतना छोड़ करके यानी कि जोतने के काम से विमुख होकर के, वृषभो नीत्वा बैलों को लेकर के, दोनों बैलों को लेकर के, गृहम अगात घर चल गया, अपने घर को चल गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद्र हृदया भवेत। अन्वय अर्थात सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्यवत्सला, सर्वेषु अपत्येषु सभी संतानों में, अपत्येषु यानी संतानों में, सभी संतानों में, च और जननी तुल्यवत्सला, जननी यानी माता समान रूप से वत्सल यानी स्नेह करने वाली होती है। सभी पुत्रों में माता समान रूप से स्नेह करने वाली होती है। तू तू दीने पुत्रे सा माता, तू दीने पुत्रे सा माता, किंतु दीने पुत्रे दीन पुत्र के प्रति सा माता, वह माता कृपार्द्र हृदया भवेत, अधिक कृपार्द्र हृदय भवेत, अधिक कृपा युक्त हृदय वाली होती है। यानी कि दीन पुत्र के प्रति वह माता अधिक कृपा युक्त हृदय वाली होती है। आए हुए कठिन शब्द